हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि इस बार आप जो है वो प्रमोट होने वाले नहीं हैं पिछली बार की तरह। इस बार आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप जो है वो साथ साथ कर दीजिए, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि क्लासेज में बहुत कम स्टूडेंट्स जो है वो उसमें रहते थे। तो आपका जो ये सिलेबस है, तो जो कोर्स है आपके 203 204 काफ़ी वाइड सिलेबस है। किस तरह से इसको कवर अप करना है, बहुत सारे टॉपिक है, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है, तो इस तरह से आप बहुत कन्फ्यूजन में होंगे। तो इसके लिए मैंने जो है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आपको इसमें बताऊंगा। वैसे तो सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जाते हैं तो किस तरह से आपने उसको तैयार करना है। तो एक एक नंबर का जो है आपके 10 मार्क्स के जो फर्स्ट पार्ट आपका आएगा वो कहीं से भी आ सकता है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। सेकंड आपका जो है उसमें आपका वो बीच बीच में बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो 10 मार्क्स के है उसमें आपके 4 यूनिट कुल आपके इस कोर्स में है, 4 यूनिट। इसमें से एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, तो मैं इस तरह से आपको जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे कोर्स जो है 203, इस पे हम चलते हैं अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है फाउंडेशन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत 30th to 50th सेंचुरी, एक्सपेंशन एकता सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इसको आप कर लीजिए। इसमें जो मेन टॉपिक आपके बनते हैं, इल्तुतमिश को जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, बलबन की रक्त और लौह की नीति, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक की हवाई योजनाएं और फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार। ये 4 टॉपिक जो है वो इसमें मेन बनते हैं। तो अगर आप इसको छोड़ रहे हैं सेकंड को, तो फर्स्ट आप जो है वो अच्छे से कर लीजिए। जो मैंने आपको टॉपिक बताया इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ सकते हैं 4 नंबर के, एकता सिस्टम पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि एकता सिस्टम क्या था, है ना। इस तरह से आपका ये आ सकता है। या अलाउद्दीन खिलजी की जो वो राशनिंग व्यवस्था के बारे में पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। उसकी दक्षिण नीति जो है उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वहीं से आपका जो है वो ये छोटे क्वेश्चंस भी निकल आएंगे। जैसे आप यहाँ पे जो है वो इल्तुतमिश को पढ़ेंगे तो आपका एकता सिस्टम भी आ जाएगा यहीं से। तो इस तरह से आपने इन टॉपिक्स को तैयार करना है। सेकंड हम चलते हैं, सेकंड अफगान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी एंड रेवेन्यू रिफॉर्म। तो यहाँ से अगर आपने करना है तो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन आप कर लीजिए और सेकंड को आप पूरा कर लीजिए, भक्ति और सूफी मूवमेंट। काफ़ी इजी टॉपिक है ये। ठीक है, तो भक्ति और सूफी आंदोलन के क्या कारण थे, ये क्यों स्प्रेड हुआ, और यहाँ से करना तो शेरशाह सूरी को। रेवेन्यू रिफॉर्म आप कर लीजिए। तो ये आपका सेकंड यूनिट हो गया, बी को आप पूरा कर लीजिए। थर्ड यूनिट पे चलते हैं, फाउंडेशन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल स्टेट। तो ये बहुत वाइड टॉपिक है, काफ़ी सारे इसमें चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा और बड़े आपने किस तरह से करने हैं। तो फाउंडेशन और एक्सपेंशन में आप जो पानीपत की फर्स्ट बैटल शॉर्ट में कर लीजिए। पानीपत की फर्स्ट बैटल के साथ चंदेरी, घाघरा, इस तरह की जो बैटल हुए छोटे छोटे, उनको, खानवा का बैटल था, वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको वहाँ से पूछ सकते हैं। और बड़े में आपका जो है अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति क्या थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। इस कथन के संदर्भ में जो है हुमायूं के जीवन और सफलताओं का वर्णन कीजिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपका शाहजहां पे मेनली क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो ये 2-3 चैप्टर जो है, शाहजहां है, औरंगजेब, जहांगीर है, अकबर है, इनको पूरा देख लीजिए। मनसबदारी, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। जागीरदारी सिस्टम पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपका उत्तराधिकार का युद्ध है, उस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यहाँ पे इसको आर्किटेक्चर को छोड़ रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप जो है वो इसको पूरा कर लीजिए जो मैंने आपको टॉपिक बताया। इसके बाद फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। तो 70th सेंचुरी ट्रांजिशंस मराठा एंड सिखा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप रहने दीजिए। आप सीधे बी पे आइए, डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी थी, क्या इसमें जो है वो हिंदू रिएक्शन था या एग्रियन क्राइसिस था या ग्रेट फ्रिम थ्योरी था। ठीक है, तो इस तरह से आपका सोशल रिलीजियस सेंट्रिक अप्रोच, अलग अलग जो अप्रोचेस है
सीधा है आपका क्वेश्चन बनता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, क्या ये औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण हुआ, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो है वो फर्स्ट बुक आपकी कवर हो जाती है। सेकंड बुक आपके 204 नेशनल मूवमेंट मेनली आपका इसमें कवर होता है, तो ये भी काफ़ी टफ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है इंडिया इन 18th सेंचुरी सोसाइटी इकोनॉमी एंड पॉलिटी, 18वीं शताब्दी में भारत की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, तो इसको आप कर सकते हैं। इसको एक ही इसमें मेनली टॉपिक बनता है। तो सेकंड में आपका है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बंगाल, मैसूर एंड मराठा। तो यहाँ पे आपका प्लासी का बैटल आ गया, बक्सर का बैटल आ गया, एंग्लो मैसूर वॉर आ गया, एंग्लो मराठा वॉर आ गया। ठीक है, तो इसमें मेनली वॉर ही है। अगर आपने इसको करना है तो इसमें ये आपका प्लासी और बक्सर का मेनली बैटल आएगा कि ब्रिटिश पावर किस तरह से एस्टेब्लिश हुई। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो इसको फर्स्ट को आप जो है वो पूरा देख लीजिए। सेकंड में हम चलते हैं, सेकंड यूनिट मेकिंग ए कॉलोनियल इकोनॉमी। तो इसमें मेनली आपका जो है परमानेंट सेटलमेंट, अगर यहाँ से आप करते हैं शॉर्ट में रेतबाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम आ सकता है, 4-4 नंबर के जो है यहाँ पे सीधा आता कि कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त किया था। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है 2 पार्ट है इसके। शॉर्ट में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जरूर पूछते हैं, कृषि का वाणिज्यकरण किस तरह से हुआ, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। फिर हमारा जो है अगर आप इनको नहीं करते हैं शॉर्ट के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको ये पूरा ये तो देखना ही चाहिए आपको एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट्स। ठीक है, कि क्या कारण थे इसके 19th सेंचुरी में। इसमें ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जो है वो 3 आंदोलन मेन है। तो इसके कारण पूछ सकते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के कारण क्या थे, तो यहाँ से पक्का आपका क्वेश्चन आएगा। कारण भी पूछ सकते हैं और फिर पर्टिकुलर भी पूछ सकते हैं आपसे। दयानंद राजा राम मोहन राय, ठीक है, उसका ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो अगर आप इसको, ठीक है, इसमें जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको शॉर्ट में आ सकते हैं, यहाँ से इनको देख लीजिए और इसको पूरा देख लीजिए। थर्ड में हम चलते हैं पॉपुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, विद्रोह। इसमें जो मेन आपका टॉपिक बनता है वो बनता है द अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले, क्यों ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया। फिर जो बी है आपका ये काफ़ी वाइड है, 1885 से लेकर 1947 तक इसमें कवर अप करना है आपको। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आ जाएगा, 1857 का रिवोल्ट क्या था, इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आपको ये देखना होगा भी, इसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई, इसके क्या कारण थे। ठीक है, और इसके अंडर जो है वो मॉडरेट और उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन क्या था। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है, उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद महात्मा गांधी के मूवमेंट पे आप आ जाइए, क्योंकि ये पढ़ना चाहिए आपको, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें आपका जो है आपका आ गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट में आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। 3 मूवमेंट आप कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे आपका जो है वो 3rd यूनिट कवर हो गया। फोर्थ में हम बात करते हैं तो पहला ही आपका क्वेश्चन बनेगा कि भारत विभाजन के क्या कारण थे, क्या इसको रोका जा सकता था। ठीक है, और स्टेट का इंटीग्रेशन किस तरह से हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, कि आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारतीय स्टेट्स थी उनका किस तरह से एकीकरण किया। और ठीक है, यहाँ पे आपका भारत पाकिस्तान विभाजन के क्या कारण थे। और लास्ट में आप अगर इसको नहीं करते हैं 10 नंबर के लिए, तो लास्ट क्वेश्चन तो आपका आएगा ही इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मेन फीचर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ। बाकी आप जो है अपने उससे कर सकते हैं, जो आपको लगता है उन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कीजिए। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, और क्वेश्चंस जो है वो किसी तरह से भी आए आप जो है उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चंस घुमा के भी पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, तो आपने इस तरह से उसको स्टडी किया होना चाहिए ताकि आपका कवर अप हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो है वो पूरा का पूरा आपने तैयार किया हुआ है परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है
पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिशर का, उसको तो आपने तो सारा का सारा पढ़ा होगा, तो उसको आप 10 नंबर का किस तरह से कर सकते हैं उस तरह से आपने सुना है। बाकी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप छोड़ लीजिए कोई टॉपिक, क्योंकि हिस्ट्री जो वो सीक्वेंस से चलती है, और अगर बीच में आप स्किप कर देते हैं कोई टॉपिक तो आपको जो है वो एक इवेंट जो वो दूसरे इवेंट के साथ को रिलेट करता है, तो फिर आपको जो है वो जानकारी नहीं मिल पाती है। एक सीक्वेंस से हिस्ट्री को जो वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मेरी विशेष आपके साथ है, और आपकी कोई और समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।